प्लीज़ चैनल को लाजमी सपोर्ट किया कीजिए। कमरा नरम सुनहरी रोशनी से भरा हुआ था। हवा ने हल्के से पर्दे को सरसरा दिया, जिससे रोशनी की किरणें कमरे में फैल गईं। बाहर नारियल के दरख्तों की मध्यम सरसराहट के अलावा हर तरफ खामोशी छाई हुई थी। थाईलैंड की ज़िंदगी की हल्की हल्की आहट खिड़की के रास्ते अंदर आ रही थी। दूर परिंदे चहचहा रहे थे और कहीं गाड़ियों की मध्यम आवाज़ें थीं। हुर्मत ने आंखें धीरे से खोली। रोशनी की किरणें उसके चेहरे पर पड़ी और पलकों के दरमियान मंजर धुंधला सा नजर आने लगा। एक पल के लिए वो भूल गई कि वो कहाँ है। सफ़र की थकन और नई जगह की अजनबियत, खामोशी, सब उसके दिल में एक अजीब सी बेचैनी पैदा कर रहे थे। लेकिन फिर अचानक वो जाग गई। एक मीठी सी सुकून भरी सुबह ने उसके दिल को थोड़ा सा सुकून दिया। ये कहाँ आ गए हम तो वहाँ रिजॉर्ट में थे ना, वो खुद कलामी करती, जल्दी से बिस्तर छोड़ते ही अपने पाँव ज़मीन पर रखे। ठंडी टाइलों का लमस उसे हकीकत की तरफ वापस लाया। वो आहिस्ता आहिस्ता बाथरूम की तरफ बढ़ी। पानी की धार जब उसके जिस्म पर गिरी तो एक लम्हे के लिए तमाम थकन, तमाम ख्वाबीदा एहसास सब बह गए। जैसे कोई नया जन्म ले रहा हो। जैसे वो पानी के नीचे खड़ी रही, आंखें बंद किए हुए, उस दुनिया से बेखबर। शावर के बाद वो बाथ गाउन पहने, बाल तौली में लपेट कर बाहर आई और आईने के सामने खड़ी हुई और फिर भाल झटकती हुई खुद को रिलैक्स करने लगी। आईने में सपरी थकी हुई आंखें और कदरे उलझे हुए बाल नजर आए, लेकिन चेहरे पर एक अजीब सा सुकून था। फारस भी ना पता नहीं कहाँ लाए हैं, इवन अब नजर भी नहीं आ रहे। अभी बाहर जाकर देखती हूँ। ओहो, पहले चेंज कर लूँ। वो जाने लगी कि सर पर हाथ मारती ड्रेसिंग रूम में गई। उसे मालूम था कि उसकी तमाम ज़रूरी अशिया और कपड़े उसका शौहर यहाँ सेट कर चुका होगा। कपड़े बदलने के बाद वो आहिस्ता आहिस्ता बाहर जाने लगी। अपार्टमेंट के छोटे से कॉरिडोर में चलते हुए से अपने कदमों की आवाज़ सुनाई दे रही थी। एक ताज़ा हवा का झोंका जो ना जाने किधर से अंदर आ रहा था, उसे बाहर की हसीन दुनिया का एहसास दिला रहा था। जैसे ही वो आगे बढ़ी, उसे किचन से कुछ आवाज़ें सुनाई देने लगी, क्योंकि आवाज़ों में प्रेशर कुकर की आवाज़ भी थी। बस थोड़ी देर में तैयार हो जाओ, मैं आने वाला हूँ। पार्टी का पार्ट कर डालूंगा उस कमीने का। उसकी भी सेटिंग चेंज करते हैं, बहुत पंख लग गए हैं उसको। हाँ ठीक है राफे, तुम मीटिंग और पार्टी दोनों के लिए तैयार है ना? और कम ऑन डेजी माय लव, कि ये किसी से मिलकर देना, ऐसे मज़ा नहीं आ रहा। वो फारस को किसी साथ वीडियो कॉल पर पाया तो उसे मालूम हुआ कि शायद वो सामने राफे और डेजी दोनों हैं। हुर्मत जो किचन के अंदर खुशबुओं का मेला लगा हुआ देखकर खुश हुई थी। फारस की बातों से मिनट में आग बगोला हो गई थी। वो कभी सुधरने वालों में से ना था। ओके डार्लिंग, सी यू। वो उसकी फ्लाइंग किस का जवाब फ्लाइंग किस देकर करता यूं ही उस तरफ चेहरा करने लगा। हुर्मत को सुर्ख अपनी तरफ देखते पाया। वो गिले बाल कमर पर फैलाए उस गुलाबी सूट में गुलाबी गुलाबी सी लग रही थी। उसका हसीन सरापा फारस के ख्यालों प्यार ने मजीद नखार कर रख दिया था। माई स्वीट हार्ट उठ गई। कम ऑन बेबी, आ जाओ, मैं तुम्हारे लिए स्पेशल बिरयानी बना रहा हूँ। वो लम्हे में लहजे में मोहब्बत मोए उस पर प्यार से देखकर पास बुलाने लगा। और हुर्मत कुछ पल उसको घूरती रही, फिर कोई असर ना होते पाकर चप्पल की चील की तरह चमचा पकड़े उसके ऊपर टूट पड़ी। मैं बताती हूँ कि लड़कियों को पफियाँ कैसे देते। वो रख कर उसकी कमर पर चमचा मार गई। यार क्या कर रही हो? और तुम रहने दो, मुझे आता है लड़कियों को पफियाँ देना। वो साबित कर गया कि वो ढीठ बने ढीठ था। क्या? वो फिर उसके बाजू पर जोर से मार गई और फारस अपना बाजू पकड़कर स्लैब से दूसरी तरफ गया। अब माजरा ये था कि वो उससे बचता आगे आगे था और हुर्मत उससे पीछे पीछे चमचा पकड़े हमला करने को तैयार थी। जाने मन माफ कर दो, देखो मैं तुम्हारे लिए इतनी मुश्किल से उठकर बिरयानी बना रहा, इवन तुम्हें आज थाईलैंड की सैर करवाने भी लेकर जाऊंगा। वो लालच देने लगा। भाड़ में गई बिरयानी और भाड़ में गया थाईलैंड। मैं भी देखती हूँ कि आज आप पार्टी पर कैसे जाते। घर से बाहर कदम भी रखा तो मेरा मरा मुंह देखेंगे। वो मुंह पे हाथ फेरती बेलन उठाकर उसकी तरफ फेंक गई, जो सीधा फारस के पेट पे चाकू के जख्म पर लगा। वो सुरख चेहरा लिए पेट थामे कर रहा और हुर्मत को फौरी एहसास हुआ कि बेलन गलत जगह पर लग गया है। इसलिए चमचा नीचे फेंक कर उसकी तरफ भागी। फारस सॉरी, मुझे ये वो उसे बालों से पकड़े उसकी आवाज़ बंद कर गया और हुर्मत की सारी बहादुरी बेखौफी कहीं दूर जा सोई। वो फटी आंखों से उसको देखने लगी, जो अब मुस्कुराहट बखेरता आंख दबाकर उठा और किचन में पड़े टिश्यू बॉक्स से टिश्यू उठाकर अपने जख्म को साफ करने लगा, जहाँ से एक बूंद खून का कतरा गिरा था। आप इंतहा के गंदे हैं, वो नरौठेपन से बोली। किचन में चम्मच और दीगर बर्तन इधर उधर बिखरे पड़े थे। मसाले की खुशबू हर तरफ फैली हुई थी और फारस बड़ी महारत से बिरयानी बना रहा था। मुझे पहले से पता है। एनी हाउ, आपका धन्यवाद बताने के लिए। मैं इन सुनहरी अल्फाज को हमेशा कान से दूसरे कान में डालता रहूंगा, ताकि आपको बार बार जहमत उठानी ना पड़े। वो तंज करता उसका कलेजा जला गया। क्या बना रहे हैं? बहुत खुशबू आ रही। वो जान चुकी थी उससे बहस बिल्कुल बेकार जानी थी, इसलिए टॉपिक बदलने में ही आफियत थी। तुम्हारी खुशकिस्मती है कि मैं तुम्हें तीसरी बार प्यार से बता रहा हूँ कि बिरयानी बना रहा, वरना मैं अपना इतना दिमाग खाने वालों को ऐसा रख कर पंच लगाता हूँ कि 6 कलाबाजियाँ शर्तियाँ होती हैं। वो तफसील के साथ उसकी हंसी हंसी बेइज्जती कर गया था। फारस, मैं आपकी प्यारी सी इमली हूँ। वो बच्चों की तरह उसे याद दिलाती मुंह पकड़ गई, जैसे खतरा हो वो अभी पंच लगा देगा। ओह, मैं भूल गया था, सॉरी जानम, चलो आओ मेरी हेल्प करवाओ। तुम्हें तो भी तो थोड़ा खाना पकाना सिखाऊं, क्योंकि तुम चाय तक टेस्टी नहीं बनाती। वो प्यार से बोलता उसका हालत तक कड़वा कर गया। क्या मतलब है? बहुत
अच्छा खाना पकाती हूँ, इवन मैं ये बिरयानी आपसे बेहतर बना सकती हूँ। वो चिढ़ते हुए बोली, बेबी तुम किचन की मलका बनने का ख्वाब ही देखोगी, तुम्हें बस मेरा दिल झील सकता है, बाकी किसी में उतना हौसला नहीं। उसने हंसते हुए कहा, साथ ही चिकन फ्राई करने लगा। अब बस मेरा मजाक उड़ाते रहेंगे, देखिएगा एक दिन मैं आपको ऐसा खाना खाना बनाकर खिलाऊंगी कि आप उंगलियां चाटते रह जाएंगे। बल्कि आज ही क्यों ना हो जाए मुकाबला, आप भी बनाए मैं भी बनाती हूँ, फिर देखते हैं किसकी बिरयानी बेहतर है। वो गुस्से से हाथों को कमर पर रखते हुए चैलेंज देती अपनी आस्तीनें चढ़ाती हुई जल्दी से दूसरा चूल्हा जला गई। साथ ही फटाफट चावल धोकर देगची में डालती मसाले निकालने लगी, जबकि फारस जो बहुत ही सुकून से अपना काम कर रहा था, आईब्रो उठाए हुए मुंह खोले अपनी बीवी की फुर्तियां देखने लगा। साथ ही वो मुश्किल अपनी हौंसी रोक रहा था, वो बिल्कुल बच्चों जैसी उंगलियां मारती थी। आप देखना मेरी बिरयानी आपकी बिरयानी को हरा देगी। वो जल्दी जल्दी मसाले डालती हुई जुबान भी तेजी से जला रही थी। बस एक ही मसला हो सकता है, कहीं तुम्हारी जुबान की कड़वाहट इसमें ना चली जाए। वो मुस्कुराहट छुपाते हुए तंजिया बोला, आप फिक्र ना करें, बल्कि आप अपनी बिरयानी की फिक्र करें, कहीं आपकी जुबान का जहर इसमें ना चला जाए। वो भी दूबदू बोलती चम्मच से मसाला हिलाते हुए बोली और मिर्च के तड़के से जोर की छेंक आई। हाथ छू, माशाल्लाह ये कौन सा जायका डेवलप करेगी। अंदर जाकर उसका देगची के पास ही छेंकना देखकर फारस मुंह खोले हैरान सा पूछ बैठा और हुर्मत उसे घूरकर दुपट्टे के साथ नाक साफ करने लगी। आप अपने काम से काम रखें। साथ ही उसे बावर करवाते एक और छींक मारी। फारस उसे देखकर अपनी बिरयानी को ढक गया कि वो जरूर कोई गुल खिलाएगी, प्रो मैक्स बिरयानी जिसमें विटामिन नोजी भी होगी। हाँ हाँ, वो अपनी बात पर खुद ही कैका लगाकर हंसा और हुर्मत भी खसियानी सी हंसी हंसती उसके धड़ पर सीध कर गई। जी नहीं, मेरी नोजी नहीं आती। वो दफा करती चिकन भूनने लगी। दोनों अपनी अपनी बिरयानी बनाने में लगे हुए थे, साथ ही साथ हंसी मजाक भी जारी था। किचन में चावलों की खुशबू और मसालों का धुआं फैल रहा था और बिलाकर कुछ देर तक दोनों की बिरयानी तैयार हो चुकी थी और दोनों ने अपनी अपनी डिशेज सजाकर मेज़ पर रख दी। हुर्मत अपनी बिरयानी को बहुत एतमाद के साथ देख रही थी, जबकि फारस मुसलसल उसकी तरफ मुस्कुराते हुए देख रहा था। लो अब चखो और बताओ कौन जीता, क्योंकि तुम्हारे वाली एक्स्ट्रा टेस्टी बिरयानी को मैं बिल्कुल चेक नहीं करने वाला हूँ। वो चम्मच भरकर उसके मुंह में डाल गया और हुर्मत बिरयानी का पहला नवाला लेती खामोश हो गई। उसके चेहरे पर बेपनाह हैरत थी। ये बिरयानी है या कोई जादू, कमाल हो गया फारस, ये सारी प्लेट मैं खाऊंगी। वो उसे प्लेट झपट कर खाने लगी क्योंकि बिरयानी वाकई में बेहद लजीज बनी थी। कहा था ना कि मैं कमाल का शेफ हूँ। वो फखरिया अंदाज में कॉलर झाड़ते मुस्कुराते हुए बोला, अगली बार आपकी बिरयानी इतनी अच्छी नहीं होगी, मैं आपको हरा कर रहूंगी। वो गुस्से में मगर फिर हंसते हुए बोलती नवाला नगलने को पानी पीने लगी। अच्छा जी चलो देखेंगे, अब तुम अपने वाली टेस्ट करो। आप करें जनाब। वो घूर कर रह गई तो फारस मुंह बनाता जुबान बाहर निकालकर गंदे वाला साइन दिए मुश्किल थोड़ा सा नवाला ले गया। बिरयानी काफ़ी लजीज थी लेकिन फारस की बिरयानी का मुकाबला नहीं कर रही थी, नॉर्मल है। उसने कंधे झुकाए और हुर्मत जिसे उम्मीद थी कि वो दिल रखने को उसकी तारीफ करेगा, मुंह बसोर कर उसके हल्का सा मुक्का मार गई। फारस का कहका बुलंद हुआ, मैं लोगों का दिल रखने बैठ गया तो समझो हीरो से जीरो बन गया, इसलिए नॉर्मल है भी तारीफ समझो। वो उसे हौसला देने लगा और दोनों मिलकर बिरयानी खाने लगे। हंसी और मोहब्बत का इम्तजाज मुसलसल उनके साथ था। किचन में हल्की हल्की रोशनी, खुशबू और दोनों के दरमियान होने वाला मोहब्बत भरा झगड़ा इस शाम को और भी यादगार बना दिया था। ओके जाना, मैं चलता हूँ, रात तक आ जाऊंगा, इसके बाद हम थाईलैंड विजिट करेंगे, बी रेडी। वो मुस्कुराकर उसे कहता की चेन पॉकेट से निकालकर बाहर जाने लगा। प्रॉमिस करें आप किसी को किस नहीं करेंगे। वो मुंह बनाकर फरमाइश करने लगी। प्रॉमिस। वो लब दबा गया। मैं आपकी चालाकी जानती हूँ, प्रॉमिस करें आप किसी को अपनी किस भी नहीं देंगे। वो भी चालाकी का मुजाहरा कर गई। फारस मुतासर होता सर हिलाते हुए सर को दाएं बाएं झटक कर गर्दन के बल निकाल गया। ऐसे कैसे इनकार कर दूं, तुम चोर को चोरी से मना कर रही हो इमली डार्लिंग, और डेजी की किस तो कमाल की होती, मैं मुफ्त में कोई गोल्डन चांस मिस नहीं करने वाला। वो अंगूठा दिखा गया और हुर्मत उठकर उसके सामने आई जो उससे काफी बड़ा था। हुर्मत उसके कंधों तक आती थी। आपको डेजी की किस चाहिए या मेरी? आईब्रो उठाते हुए चैलेंजिंग अंदाज में कहा। आए हाय फारस कुर्बान। वो उसकी बलाएं लेकर दिल थाम गया और हुर्मत मुस्कुराती हुई शर्माने लगी। चलो प्रॉमिस किया, डेजी की एक किस ना लेने पर तुम्हारी 3 किसेस और उसको किस ना करने पर तुम्हारी 5 किसेस। वो सौदा करने लगा और हुर्मत का दिल बैठ गया। कम ऑन जल्दी फैसला करो, अपनी शक्ल गुम करो। फारस आप पूरे दिनों के हैं और शर्त मंजूर है, क्योंकि मैं आपको किसी के साथ शेयर नहीं कर सकती। वो शर्माती दुपट्टा मुंह में लिए वहां से भाग गई और फारस मुस्कुराता हुआ सर झटक के बाहर निकल गया। उसकी बीवी कभी भी उस जैसी नहीं बन सकती थी। खूबसूरत दिन मसरूफ अंदाज में अपने औकात को बदल रहा था। सूरज की किरणें हर सू रुकावटों को चीरते हुए आ रही थी। रेयान लिफ्ट से नीचे उतरकर आगे बढ़ता आहिस्ता आहिस्ता सीढ़ियां उतर रहा था ताकि हर तरफ दौरा कर सके, और जैसे ही वो नीचे पहुंचा मेन हॉल में अतरूबा को देखकर एक पल को खुश होकर देखता आगे बढ़ा, लेकिन मुस्कुराहट फौरी मादूम हो गई क्योंकि वो उनके मैनेजमेंट डायरेक्टर के साथ बात कर रही थी। शक्ल से दोनों की बातचीत खुशगवार लग रही थी क्योंकि दोनों मुसलसल मुस्कुराते रहे थे। उनको यूं देखकर रेयान के दिल में एक अजीब सा एहसास उभरा। वो उनकी बातचीत की नोयत को समझने की कोशिश करने लगा। डायरेक्टर के साथ अतरूबा की मुस्कुराहट उसे कुछ अजीब सी महसूस हो रही थी,
جس کے پیش نظر وہ اپنے دل میں شکوک و شبہات کی لہریں محسوس کرنے لگا۔ کیا وہ اس کے ساتھ بہت زیادہ خوش ہے؟ ریان کی آنکھوں میں تناؤ آیا۔ وہ ماضی کی تلخیوں کو یاد کرنے لگا جب اس کی بیوی نے اسے بری طرح سے دھوکہ دیا تھا۔ جو بھی تھا، لیکن اب وہ ذہن سے شکوک و شبہات ختم نہیں کر پا رہا تھا۔ اس کے بڑھتے قدموں میں ایک جھجک سی تھی۔ کیا آپ کسی نیو پلان کو بنانے میں بزی ہیں؟ اور اتربا، تمہیں کوئی کام تھا جو آفس آئی ہو؟ وہ دھیمی آواز میں طنزیہ لہجے کا استعمال کر گیا، جس سے محسوس کر کے اتربا اپنی مسکراہٹ کو برقرار رکھنے کی کوشش کرتی سرحل آ گئی۔ صرف رومی کے بارے میں بات کر رہے تھے اور کچھ خاص نہیں، وہ نرمی سے بولی۔ رومی ڈائریکٹر کی بہن، جبکہ اتربا کی کالج فرینڈ تھی۔ جی ہاں، ہم صرف رومی کی شادی کے بارے میں بات کر رہے تھے۔ ڈائریکٹر بھی کچھ محسوس کرتا کلیئر کرنے لگا، لیکن ریان کا چہرہ اب بھی ناپسندیدگی سے بھرا ہوا تھا۔ اس کی سوچیں اب بھی منفی اور وہ ان دونوں کے جواب سے مطمئن نہیں ہوا تھا، لیکن وہ اپنی بے چینی پر قابو پانے کی کوشش کرنے لگا۔ اینی ہاؤ، امپریشنز تو ویسے نہیں لگ رہے تھے۔ آئی تھنک اتربا، تمہیں آفس میں آنا ہی نہیں چاہیے تھا، ہم گھر بات کر سکتے تھے۔ اس کے الفاظ میں طنز اب بھی شامل تھا۔ وہ اتربا کے جذبات کی پرواہ نہ کرتے ہوئے اپنی تشویش کو الفاظ میں بدل گیا، اور اتربا کی آنکھیں اب حیرانی سے پھیل گئیں۔ وہ جان چکی تھی کہ ریان پھر اسے غلط سمجھ رہا، لیکن اس بار اتربا کو دکھ یا رونا نہیں آیا، بلکہ اس بار اسے ایک بے حد غصہ آیا تھا، کیونکہ وہ ہر بار اپنی عزت نفس مجروح نہیں کروانے کا حوصلہ نہیں رکھتی تھی۔ اسے ایک بار غلطی ہوئی تھی، لیکن وہ اتنی گئی گزری بھی نہیں تھی کہ وہ وہی غلطی بار بار کرتی۔ آپ کیا سوچ رہے ہیں؟ میں صرف اپنی فرینڈ کی بات کر رہی تھی جس سے میرا اب رابطہ نہیں، ان سے اسی کی شادی کے اباؤٹ بات ہو رہی تھی، وہ غصے مگر نرمی سے بولی، اور اس کی باتوں نے ریان کو سوچنے پر مجبور کر دیا۔ یوں لگا وہ کسی خواب سے جاگا ہو۔ اسے محسوس ہوا کہ وہ کچھ زیادہ سوچ رہا اور بہت غلط سوچ رہا۔ وہ جانتا تھا کہ اس نے اتربا کے ساتھ ناانصافی کی ہے۔ اسے چاہیے تھا کہ وہ ماضی کی تلخیوں کو بھلا کر اسے سمجھتا، نہ کہ شکوک و شبہات اب بھی اپنے دل میں رکھ کر شک کو انجاز دیتا۔ میں صرف اتنا سوچ رہا تھا کہ آپ کیا سوچ رہے تھے، میں سمجھ چکی ہوں، وہ غصے سے کہتی جانے لگی کہ ریان بوکھلا کر فوری اس کا ہاتھ تھام گیا۔ آفس چلو، وہ منت کرنے لگا۔ مجھے جم جانا ہے، سوری، وہ خفا تھی۔ یار پلیز کچھ دیر کے لیے۔ اس کا ہاتھ تھامے اسے واپس آفس کی طرف لے جانے لگا، اور اتربا منہ پھلائے اس کے ساتھ کھینچتی چلی گئی۔ میں ہزار بار اپنے کردار کی پارسائی کا یقین دلا چکی ہوں، مگر پھر آپ مجھ پر سوالات اٹھاتے ہیں۔ وہ آفس میں آتے ہی جھٹکے سے اپنا ہاتھ چھڑا کر بولی، آئی ڈونٹ نو میں کیسے وہ سب کہہ گیا، بٹ آئی ایم سوری ڈیئر۔ میں بہت کوشش کرتا ہوں کہ مجھے ذلیل نہ کریں، مگر پھر بھی کر دیتے ہیں۔ اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، اور ریان کو احساس ہونے لگا کہ اس نے واقعی اتربا کو بہت تکلیف دی ہے۔ وہ اپنی غلطی کا اعتراف کرنا چاہتا تھا اور اسے یقین دلانا چاہتا تھا کہ وہ اس کے لیے بہت اہم ہے۔ آئی ایم ریئلی سوری اتربا، پلیز لاسٹ ٹائم معاف کر دو، پلیز، آئی ایم اشیمڈ۔ میں نے تمہیں غلط سمجھا، میری یہ سوچیں سراسر غلط ہیں۔ میں جانتا ہوں کہ تم نے میرے ساتھ بہت وفادار ہو۔ وہ شرمندہ تھا۔ آپ ہر بار پرومس توڑتے ہیں۔ میرے خیال میں آپ پراپر فیصلہ کریں کہ آپ میرے ساتھ رہنا چاہتے ہیں کہ نہیں، بیکاز میں روز روز اپنی انسلٹ برداشت نہیں کر سکتی۔ اب مردوں کا یہی المیہ ہوتا ہے، بیوی سے ایک گناہ ہو گیا تو 7 عصروں تک اسے گناہ گار ٹھہرا دیتے، اور خود جتنی مرضی گرل فرینڈ بنائے، کوئی ڈر نہیں۔ آپ میرا ماضی یاد کرواتے ہوئے اپنا ماضی بھی ذہن نشین رکھا کریں ریان، کہ آپ کے بھی بہت سے تعلقات تھے۔ اگر میں پھر بھی آپ پر ٹرسٹ کرتی ہوں تو بدلے میں بھی یہی چاہتی ہوں کہ آپ بھی مجھ پر بھروسہ کریں۔ ہمارے معاشرے میں مرد کو مرد ہونے کا مارجن دیا جاتا ہے، تو عورت بھی انسان ہے، اس کا بھی عورت ہونے کا مارجن دیں۔ وہ ولادتکان تیز آواز میں بولتی اس کو باور کروانے لگی۔ میں وعدہ کرتا ہوں کہ آئندہ کبھی بھی تمہیں اس طرح نہیں سمجھوں گا۔ میں تمہارے لیے اپنی محبت کو ثابت کروں گا۔ آئی ریئلائز کہ میں غلط تھا، بٹ آئی پرومس نیکسٹ ٹائم تم ایسا کچھ نہیں دیکھو گی۔ وہ شرمندہ سا سر جھکائے معافی مانگنے لگا۔ اٹس اوکے ریان۔ وہ آگے بڑھ کر اس کا چہرہ دونوں ہاتھوں میں تھام کر پیار سے بولی۔ نیوی بلو کلر کی جینس شرٹ میں وہ نظر لگ جانے کی حد تک حسین لگ رہی تھی۔ کھلے شولڈر کٹ بال اور لائٹ میک اپ ریان کو اپنا دل سنبھالنا مشکل لگا۔ آئی لو یو جانم۔ وہ مسکرا کر اسے گلے لگاتا اس کے بالوں پر بوسہ دے گیا۔ اس نے خود سے عہد کیا کہ وہ اب کبھی اتربا پر شک نہیں کرے گا، اسے مکمل بھروسہ و اعتماد دے گا۔ اس لمحے میں وہ دونوں نے اپنے رشتے کی مضبوطی کو محسوس کر رہے تھے اور ایک دوسرے کے ساتھ مل کر ماضی کی تلخیوں کو بھلا دینا چاہتے تھے۔ پلیز لائک، کمنٹ اینڈ سبسکرائب لازمی کیا کیجیے، اور چینل کو لازمی سپورٹ کریں، اور اس ناول کو لازمی شیئر کریں۔ پلیز چینل کو سپورٹ کریں۔